ज़रा सोचिए, एक पूरा का पूरा बर्र-ए-आज़म, जो तकरीबन पूरे यूरोप जितना बड़ा है, लेकिन इसका 95% हिस्सा एकदम खाली। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की, एक ऐसी ज़मीन जो जितनी वसी है, उतनी ही पुरअसरार भी है। आखिर इतनी बड़ी जगह पर लोग रहते क्यों नहीं हैं? तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की लगभग सारी की सारी आबादी सिर्फ चंद साहिली शहरों में इकट्ठी हो गई है, जबकि बाकी पूरा मुल्क बस एक ना खत्म होने वाला वीराना है। ये जो आदाद-ओ-शुमार है ना, ये वाकई हैरान कर देने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी, सुनिए गौर से, 90% उसकी कुल जमीन के सिर्फ सिर्फ 0.22% हिस्से पे रहती है, यानी 1% से भी कितना कम। और ये सारी आबादी कहाँ है? साहिल के करीब, बस 5 बड़े शहरों में। इसको इस तरह समझ लें जैसे पूरे बड़े सगीर के लोग सिर्फ कराची और लाहौर में आकर बस जाएं। कुछ ऐसी ही हालत है ऑस्ट्रेलिया की। तो इस मामले को सुलझाने के लिए इसकी पहली कड़ी मिलती है ऑस्ट्रेलिया के माजी में, एक ऐसी तारीख जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। देखिए, 1788 में जब अंग्रेज यहाँ पहुंचे तो उन्होंने एक कानूनी लफ्ज़ का सहारा लिया, टेरा नूलियस। ये एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब बनता है किसी की ज़मीन नहीं। बस ये कहकर कि इस ज़मीन का तो कोई मालिक ही नहीं है, उन्होंने वहाँ के असल बाशिंदों के हज़ारों साल पुराने हुकूक को एक झटके में ख़त्म कर दिया, और इस तरह पूरे बरे-आज़म पर कब्ज़े का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद अगले उसी सालों तक बरतानिया ने इस जमीन को अपनी जेल बना लिया। सोचिए, 1,62,000 से भी ज्यादा कैदियों को यहाँ भेज दिया गया। ये कोई नई दुनिया बसाने का प्रोजेक्ट नहीं था, नहीं, ये तो बस अपने माशरे के नापसंदीदा लोगों से जान छुड़ाने का एक बहुत बड़ा इंतजाम था। लेकिन उन कैदियों और सिपाहियों के साथ इन जहाज़ों पर एक अनदेखा दुश्मन भी सवार था, और वो थीं बीमारियां। चेचक, खसरा, ऐसी वबाएं जो यूरोप में तो आम थीं, लेकिन यहाँ वो एक क़यामत बनकर टूटीं। असल में हज़ारों साल तक दुनिया से कटे रहने की वजह से मकामी आबादी में इन बीमारियों से लड़ने की ताकत थी ही नहीं, और नतीजा, देखते ही देखते पूरी की पूरी आबादियां साफ हो गईं। फिर जब अंग्रेजों ने जमीनों पर कब्जे करना शुरू किए तो मुकामी लोगों ने अपनी बका की जंग लड़ी। और ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी खूनरेज जंग थी जो पूरे 100 साल तक चलती रही। एक सदी के इस तनाज़े के बाद जो नतीजा सामने आया वो खौफनाक था। मुकामी आबादी का 90% हिस्सा खत्म हो चुका था। और जो थोड़े बहुत लोग बच गए थे, उन पर 1901 में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी ने और पाबंदियां लगा दी। ये सीधे लफ्जों में एक नस्ल परस्ताना कानून था। इसका मकसद सिर्फ एक था, ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ गोरे लोगों का मुल्क बनाना। इस पॉलिसी ने कई दहाइयों तक गैर यूरोपीय लोगों के लिए दरवाजे बंद रखे। नतीजतन आबादी में जो इजाफा होना था वो लगभग रुक ही गया। इस पूरी तारीख का जो दर्दनाक नतीजा है वो आज हमारे सामने है। मकामी ऑस्ट्रेलवी बाशिंदे जो कभी इस पूरे बरे-आज़म के मालिक थे, आज अपनी ज़मीन पर कुल आबादी का सिर्फ 3.8% हैं। ये आदाद-ओ-शुमार सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक पूरी तहज़ीब के तकरीबन मिटा दिए जाने की दास्तान सुनाते हैं। लेकिन ठहरिए, ये तो सब माजी की बातें हैं। सवाल तो ये है कि आज ऑस्ट्रेलिया इतना खाली क्यों है? तो इस सवाल का जवाब सिर्फ तारीख में नहीं, बल्कि इस बरे-आज़म की ज़मीन और मौसम में भी छुपा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैक्टर की, और वो है ऑस्ट्रेलिया का इंतहाई सख्त और बेरहम ज्योग्राफिया और आबो-हवा। देखें, मोटे तौर पर ऑस्ट्रेलिया को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, मगरिब में एक बहुत बड़ा सहरा, दूसरा, दरमियान में बंजर और नमकीन ज़मीन, और तीसरा, मशरिक में एक पतली सी साहिली पट्टी। बस यही वो इलाका है जहां जिंदगी के हालात कुछ बेहतर हैं। यानी मुल्क का 2/3 हिस्सा तो सहरा ही सहरा है। जो बीच का इलाका है वो इतना नमकीन है कि वहाँ कुछ उगाना लगभग नामुमकिन है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि रहने के काबिल ज़मीन सिर्फ मशरिक की इस पतली सी पट्टी तक महदूद है, क्योंकि मीठा पानी और ज़रख़ेज़ मिट्टी बस वहीं है। और हाँ, इन मशरिकी इलाकों में भी जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं। खत्ते इस्तवा के करीब होने की वजह से यहाँ मौसम एक्सट्रीम होता है। होता यह है कि तजारती हवाएं बहरिल काहिल से गर्म और नम हवा लाती हैं। फिर ये हवा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम के पहाड़ी सिलसिले से टकराकर रुक जाती है, और इसका नतीजा
زبردست بارشیں، سیلاب اور سمندری طوفان۔ تو یہاں کا موسم دو انتہاؤں کا کھیل ہے۔ ایک طرف ملک کا 70% حصہ خشک سالی کا شکار رہتا ہے، تو دوسری طرف ساحلی علاقوں کو ہر سال خطرناک طوفانوں اور تباہ کن سیلابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایسے غیر یقینی موسم میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر بنانا اور لوگوں کو بسانا خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس کہانی کے آخری حصے پر۔ آسٹریلیا کا شمالی علاقہ جو اسٹریٹجک طور پر اتنا اہم ہے لیکن پھر بھی اتنا غیر ترقی یافتہ کیوں ہے؟ ایک وجہ تو وہی شدید موسم ہے۔ خود آسٹریلوی حکومت کی ویب سائٹ کہتی ہے کہ شمالی علاقوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ سیلاب ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب ہر سال بنائی ہوئی سڑکیں اور پل پانی میں بہہ جانے کا خطرہ ہو تو وہاں ترقیاتی کام کرنا کتنا مہنگا اور بیکار سا ہو جاتا ہے۔ شمال اور جنوب میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنوب میں معتدل آب و ہوا ہے، گنجان آباز شہر ہیں، جدید انفراسٹرکچر ہے۔ اس کے بالکل برعکس شمال ایک وسیع غیر ترقی یافتہ علاقہ ہے اور اسے جنوب سے ملانے کے لیے صرف ایک مین ہائی وے ہے بس۔ لیکن اس ویرانے کی ایک اور وجہ بھی ہے، ایک ایسی وجہ جو نقشوں پر نظر نہیں آتی، اور وہ ہے جیو پولیٹکس۔ دیکھیں، ایجیا کے قریب ہونے کی وجہ سے آسٹریلیا اپنے شمالی حصے کو جان بوجھ کر خالی رکھتا ہے۔ یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ ایک خالی اور غیر آباد سرحد کی نگرانی کرنا آسان ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی باہر کے خطرے کے خلاف ایک قدرتی بفر زون کا کام کرتا ہے۔ تو اس پوری بحث کو ہم 3 نکات میں سمیٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخ نے اصل آبادی کو تباہ کر دیا۔ نمبر 2، جغرافیہ ملک کے زیادہ تر حصے کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ اور نمبر 3، جدید فوجی حکمت عملی جان بوجھ کر شمال کو خالی رکھتی ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، آسٹریلیا کا یہ خالی پن کوئی اتفاق یا حادثہ نہیں ہے۔ یہ تاریخ کے زخموں، جغرافیہ کی سختیوں اور جدید فوجی حکمت عملی کا ایک ملا جلا نتیجہ ہے۔ انہی 3 قوتوں نے مل کر اس براعظم کو وہ شکل دی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ پوری صورتحال ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں وسائل کی جنگ دن بدن تیز ہو رہی ہے، کیا آسٹریلیا ہمیشہ کے لیے اپنی اتنی وسیع زمین کو خالی رکھ پائے گا، یا پھر اس کا مستقبل کچھ اور ہونے والا ہے؟